कमल के फूल में वोट देंगे। किसी में ताकत हो तो कोई रोक लेना। बीजेपी आनी है और बीजेपी ही है और बीजेपी ही रहेगी। हाथरस की जनता बीजेपी को सपोर्ट करती आई है, बीजेपी को ही करेगी। एक तो बदलाव है कि रात को आराम से सोता कोई आदमी बदमाश या डकैत या अपहरण होते थे, वो सारे बंद हैं। महागठबंधन पहले भी हुआ था, लेकिन बीजेपी के सामने सब फीके हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी, आपके साथ नॉर्दर्न नेशन की टीम पहुंच चुकी है हाथरस। हाथरस अपने गुलाल के लिए जाना जाता है। यहाँ के जो गुलाल हैं वो काफ़ी मशहूर हैं और ऐसे में लोकसभा का चुनाव है, माहौल क्या है, चलिए जनता के बीच ही चल के जानते हैं कि आखिर उन पर किसका रंग चढ़ रहा है। लोकसभा का चुनाव है, किसे वोट करने वाले हैं? हम बीजेपी को वोट करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी को वोट करने वाले हैं। क्यों? क्यों करने वाले हैं कि उन्होंने गरीबन का इतना साथ दिया कि उन्होंने राशन फ्री बढ़वाया 5-6 साल और गरीबन के मकान बनवाए और भी सुविधा, गरीबन को पेंशन भी दे रहे हैं बड़े बूढ़े इनको। इससे ज़्यादा फायदा हमें कौन देगा। बीजेपी आनी है और बीजेपी ही है और बीजेपी ही रहेगी। क्योंकि बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, हर आम वो खास आदमी के लिए, हर आम आदमी के लिए, हर खास आदमी के लिए सब कुछ, सुरक्षा से लेकर के, देश की सुरक्षा से लेकर के, राशन पानी, सिलेंडर और तुम्हारा घर मकान, जो गरीबों के पास मकान नहीं थे, छत नहीं थी, उनको छत दिए। रसोईया और औरतों के पास सिलेंडर नहीं थे, धुआं फूकता था आँखों में, उनको सिलेंडर दिए हैं। और रही दूसरी बात ये कि सुरक्षा की दृष्टि से आप कहीं भी जाइए, किसी भी तरह से जाइए, रात को 1 बजे 2 बजे, बहन बेटी आप कुछ भी कैसे भी बोलिए, अन्यथा सर्वथा कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है और देश भी सुरक्षित हाथों में है। मोदी सरकार आएगी। क्यों? अरे सारे काम अच्छे हुए हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई देश में, आतंकवाद खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, 370 हटा दी और गरीबों के लिए अनाज मिलने आए फ्री और मकान बनवा दिए, सिलेंडर मिल रहे हैं फ्री। और क्या चाहिए? हम तो मोदी जी वोट देंगे। क्यों? हमारा मकान बनवाया है, राशन मिल रहा है और हमें KVIC मकान खेती की वो मिल रही है, योजना है का है और है का है, हर चीज़ की सुविधा है, सिम कार्ड, पैसे कार्ड सब बनवा दे। मोदी जी को फूल पे वोट देंगे। विकास तो हुआ है कहीं ना कहीं, जैसे जो हमारी राजनीति में, भारतीय राजनीति में रहा है कि जो एक कल्चरल एस्पेक्ट था, सांस्कृतिक मुद्दे को जो पिछले लंबे समय से छूटा था, जिस पे उतना फोकस नहीं जा रहा है, तो ये सरकार आई, उस पर ज़्यादा फोकस किया और उसी का बेनिफिट इसको मिल रहा है। आप काशी का देख लीजिए, आप अयोध्या का देख लीजिए, आप MP का जो जय महाकाल है उनका देख लीजिए। तो ये सरकार ने सांस्कृतिक डेवलपमेंट इतना अच्छे से किया जितना अभी तक किसी सरकारों ने इतना फोकस नहीं किया। तो हर सरकार की अपनी अहमियत होती है, कुछ उसके पॉइंट होते हैं जिस पे वो काम करना चाहिए। इस सरकार ने कल्चरल डेवलपमेंट नो डाउट अच्छा किया और कल्चरल डेवलपमेंट को इसने इकोनॉमी से जोड़ने का काम किया। आप अयोध्या का एग्जाम्पल ले सकती हैं, वहाँ पे टूरिज्म बूस्ट हुआ, पहले कम लोग अब ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ के लोगों में कैश फ्लो हो रहा है, इकोनॉमी बूस्ट करी। कमल के फूल में वोट देंगे। किसी में ताकत हो तो कोई रोक लेना, हमारे पास भेज देना। मोदी को। क्यों? 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 सही है, लड़की धी बेटी होती पहले जाती नहीं निकल के और अब तो खूब आराम से जाती हैं, आती हैं। गुंडा राज खत्म हाँ, हो गया है? खत्म हो गया बहुत। मोदी है हमारी तरफ दे दो, क्यों? सब काम बढ़िया है रो, क्या सरकार बढ़िया चल रही है, क्या काम बढ़िया हुआ है? सब है रो। जैसे का सब बालगन राशन मिल लो बढ़िया तरह से, महीना में 2 बार भी मिल तो फिर भी मिल लो है, मत मिलो फिर भी कोई चिंता ना है। रात बरात कहूँ अकेले जाओ तो धड़ेआम चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, गुंडा राज खत्म है। सबसे बढ़िया काम आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा ये है, गुंडा राज खत्म, भ्रष्टाचार खत्म और जो वो कर रहे हैं वो बढ़िया ही कर रहे हैं। हाथरस की जनता बीजेपी को सपोर्ट करती आई है, बीजेपी को ही करेगी। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने काम बहुत अच्छा किया है। 70 साल में आज तक काम नहीं हुए, वो मोदी सरकार में हुए हैं। क्या काम बढ़िया किया मोदी सरकार ने? सबसे पहला काम हुआ है, राम मंदिर बना है, हिंदुत्व की सरकार बनने जा रही है, बढ़िया काम कर रही है और बढ़िया ही होगा। गरीब आदमियों के लिए शौचालय बनवाए, राशन फ्री मिल रहा है, मकान मिले हैं और हर गरीब आदमी की सुनी जा रही है, चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, सब बराबर रखे उनके। क्या लगता है कितना बदलाव देख पा रहे हैं आप इन 10 सालों में? इतना बदलाव हुआ है कि इतना बदलाव कभी नहीं हुआ। एक तो बदलाव है कि रात को आराम से सोता कोई आदमी बदमाश या डकैत या अपहरण होते थे, वो सारे बंद हैं, किसी को कोई भय नहीं है। उत्तर प्रदेश सबसे बदनाम था, आज राम राज हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी, जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीज़ सबको अच्छा कर रहे हैं, गरीबी के लिए, पैसा वाले के लिए। देश तरक्की कर रहा है। हाँ, तरक्की ना तो वही तो क्या फायदा मिला आपको? हमें तो पूरा फायदा मिला हर एक चीज में। जैसे
कोई कुछ भी चीज ले लो, सिलेंडर ले लो, खेती में ले लो, तो किसान आदमी है, सब में फायदा मिल रहा क्या है। फायदा मिला है किसानों के लिए? जो सम्मान निधि लगाई गई है 2000 रुपए मिल रहा है आपको? मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, हमें तो पक्का मिल रहा है। हाँ। विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष जो लगातार एकजुट हो गया है और बात कर रहा है कि अब तो सत्ता पे वही काबिज होंगे। ये तो गुंडे इकट्ठे हो गए, लूट मार करेंगे केंद्र में जाके, देश को लूटेंगे ये तो। विपक्ष तो कुछ नहीं, विपक्ष तो अपने वैसे ही अपने कर रहे हैं, विपक्ष का को होने वाला नहीं। महागठबंधन पहले भी हुआ था, लेकिन बीजेपी के सामने सब फीके हैं, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। सपा तो लगातार कोशिश कर रही है कि मतलब यूपी का माहौल तो वो अपनी तरफ खींच लेगी। सपा को अखिलेश जी को देखा है, अखिलेश जी के पिताजी को भी देखा है यूपी सरकार जो लोगों ने, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है सब पता है सब लोगों को। गठबंधन कर लें, महागठबंधन कर लें, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जनता तो वही है, ये नेता ही तो आपस में गठबंधन कर रहे हैं, जनता तो अलग चीज़ है ना। जनता जिसको सपोर्ट करेगी उसकी सरकार बनेगी। विपक्ष को मना दे वृत्ति पर, कोई ना दे वहाँ घर में दे। कोई गठबंधन नहीं चलेगा, इसके आगे कोई गठबंधन नहीं चलेगा। विपक्ष उनने हमें का मकान फकान दे कुछ दे उनने, विपक्ष ने तो कुछ ना दे हथकाए जैसे, और है खाए और खाए या ना खाए, राशन भाषण सब हमें तो खरीदना पड़ता हो, फ्री तो मिल लो हमें। मतलब मोदी सरकार आने से राहत है? हाँ राहत है हमें तो मोदी सरकार आने से। जब अखिलेश यादव का कार्यकाल था, जब वो सीएम थे, तब क्या माहौल रहता था यहाँ पे? माहौल तो कुछ ऐसा है कि देखो तब में और अब में बहुत फर्क है, परिवर्तन तो हुआ है। तब कुछ और बातें थी और अब ये है कि हर आदमी अच्छी तरीके से बोल भी लेता है। पहले आदमी बोलने में डरता था, कहने में डरता था, अब हर तरीके से आदमी, अब तुमने आप लोगों ने सबसे बात की, सब बोले, ये बोल नहीं सकते थे पहले। इतना फ़र्क है मोदी सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में।